हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी कॉमर्स एकेडमी। सी हम हमारे फर्स्ट टॉपिक पे है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप फर्म एंड फाइनल अकाउंट्स। इसका फॉर्मेट हमने लास्ट टाइम देखा था। ट्रेडिंग अकाउंट हमने देख लिया है। सी ट्रेडिंग अकाउंट जो सारे डायरेक्ट एक्सपेंस है वो कहाँ जाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, एंड जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है वो पीएनएल अकाउंट में। एंड उसके बाद बैलेंस शीट। सी बैलेंस शीट जो है ये अकाउंट नहीं है, बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है जो बिजनेस की पोजीशन क्या करता है, दिखाता है। तो बैलेंस शीट में हम असेट दिखाते हैं, लाइबिलिटीज दिखाते हैं। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस की हुई है। सी अभी जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसमें सारे क्या होता है, सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सबसे पहला ओपनिंग स्टॉक, देन परचेसेस, आप जो परचेस करते हो, जो सी अभी अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में ही, अगर आप कोई मैन्युफैक्चरर है तो ट्रेडिंग अकाउंट वो लोग मेंटेन करते हैं। एंड तो परचेसेस, आप कोई स्टॉक जो रॉ मटेरियल्स आप परचेज करते हो, देन परचेस, उसमें से परचेस रिटर्न क्या होगा, लेस होगा। देन ऐसे करके बहुत सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है जो वहां पे होती है। फ्राइट चार्जेस, सी फ्राइट मतलब जो आपके गुड्स को वन प्लेस टू अनदर जाने के लिए जो चार्जेस लगते हैं, दैट इज फ्राइट चार्जेस। देन कैरेज इनवर्ड आपका कहाँ आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। कैरेज आउटवर्ड कहाँ जाएगा, पीएनएल अकाउंट में जाता है। देन आपका फैक्ट्री एक्सपेंस है, वेजेस एंड सैलरी। सी अगर वेजेस एंड सैलरी दिया है तो आपको उसे ट्रेडिंग अकाउंट में उसको पोस्ट करना है। एंड इन केस अगर सैलरीज एंड वेजेस है, सैलरी फर्स्ट नेम है एंड वेजेस सेकंड दिया है, तो आपको उसको पीएनएल अकाउंट में क्या करना पड़ेगा, पीएनएल अकाउंट में उसे पोस्ट करना है। तो ऐसे ये मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, पीएनएल अकाउंट में सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। देन इसके बाद जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट बैलेंस शीट जो है उसमें आपका एसेट दिखता है, लाइबिलिटीज दिखता है। तो ये सारी चीजें हमें पता है। उसमें जो क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक जो है, जो मतलब जो लास्ट ईयर का जो स्टॉक जो है, जो करंट ईयर का स्टॉक जो बच जाता है वो नेक्स्ट ईयर हम उसे यूज करते हैं, तो दैट इज क्लोजिंग स्टॉक। तो अभी यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट होते हैं जिसके दो इफेक्ट हम देते हैं। सी अभी एडजस्टमेंट, सबसे पहला एज अ स्टूडेंट ये मेरा भी डाउट था कि एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट क्यों देने पड़ते हैं। सी एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट देने पड़ते हैं बिकॉज ये सबसे पहला जो ट्रांजेक्शन है, मतलब जो एंट्रीज है वो कहाँ रिकॉर्ड होता है, जर्नल में रिकॉर्ड होता है। देन उसके बाद उसका लेजर बनता है, तो लेजर में हम क्या करते हैं, उसके दो इफेक्ट हम उसको शो करते हैं। देन उसके बाद आपका ट्रायल बैलेंस बनता है, लेजर के सारे बैलेंसेस को मिला के क्या बनता है, ट्रायल बैलेंस बनता है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। एंड उसके बाद आपका फाइनल अकाउंट बनता है, जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट मेंटेन किया जाता है, ट्रेडिंग, पीएनएल एंड बैलेंस शीट। तो अभी जो एडजस्टमेंट है उसका कोई एंट्री, मतलब उसका एक भी इफेक्ट नहीं दिया गया रहता है। ये डबल एंट्री सिस्टम में हमने देखा है, एवरी डेबिट हैज अ करस्पॉन्डेंट क्रेडिट, हर एक डेबिट का करस्पॉन्डेंट क्रेडिट भी होता है। तो दो इफेक्ट्स हम हर एक ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट्स हम दिखाते हैं, बट एडजस्टमेंट में जो सारी चीजें हैं उसका एक भी इफेक्ट दिखाया नहीं होता है। ये रीजन की वजह से हम एडजस्टमेंट में जितनी भी चीजें होती है उसके डबल इफेक्ट हम क्या करते हैं, दिखाते हैं, शो करते हैं। तो आज हम सारा एडजस्टमेंट डिस्कस करेंगे। अगर आपके मन में कोई डाउट होगा किसी एडजस्टमेंट को लेकर तो वो क्लियर हो जाएगा कि वो क्या है एंड एक्चुअली वो कहाँ पे शो होगा। सबसे पहला है क्लोजिंग स्टॉक। फर्स्ट वन इज क्लोजिंग स्टॉक। अभी क्लोजिंग स्टॉक जो है, क्लोजिंग स्टॉक ये स्टॉक है जो बच जाता है एट द एंड ऑफ द ईयर। तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक है इसका पहला इफेक्ट जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। एक इफेक्ट कहां जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एंड सेकेंड इफेक्ट असेट। तो क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट है, पहला है ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एंड सेकेंड इफेक्ट इज असेट। अभी सी बहुत बार ऐसा होता है कि क्लोजिंग स्टॉक में दो अमाउंट दिया गया होता है, दो अमाउंट रहता है, एंड वी हैव टू कंसिडर द लोएस्ट वन। दोनों अमाउंट में से जो कम वाला अमाउंट है हम उसे क्या करेंगे, हमेशा हम उसे वही लिखेंगे। सी बिकॉज हमारा ये स्टेटमेंट बनाने का, ये फाइनल अकाउंट बनाने का मेन एम क्या है, फाइनल अकाउंट बनाने का मेन एम है कि हमारा जो बिजनेस का जो क्लियर पिक्चर है, पूरे साल का प्रॉफिट एंड लॉस एंड जो हमारा बिजनेस की पोजीशन है वो ट्रू पिक्चर सामने आए। तो ट्रू पिक्चर सामने तभी आएगा जब हम जो भी चीजें हैं वो हम बराबर लेंगे तब। तो क्लोजिंग स्टॉक मतलब जो स्टॉक आपका लेफ्ट ओवर है, जो स्टॉक आपका बच गया है, तो उसका मार्केट
प्राइस जो भी हो, मार्केट प्राइस, कॉस्ट प्राइस जो भी हो, अगर मार्केट प्राइस, कॉस्ट प्राइस दोनों दिया है तो हमें कौन सा सिलेक्ट करना है? हमें कम वाला, मतलब जो दोनों में से जो लोअर प्राइस है, जो लोअर अमाउंट है, जो कम अमाउंट है, वही हमें क्या करना है? सिलेक्ट करना है। अभी नेक्स्ट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। सी व्हाट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस? सी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है, ये ऐसा एक्सपेंस है जो ड्यू हो चुका है बट हमने उसे पे नहीं किया है। मतलब जो मतलब ये एक्सपेंस जो है वो इनकर्ड है, ड्यू हो चुका है अमाउंट, बट इसे पे नहीं किया है। आज आपने भले नहीं पे किया, इन फ्यूचर आपको क्या करना पड़ेगा? पे तो करना ही है। तो ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, ये इसका दो इफेक्ट है, पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड एंड लाइबिलिटी। पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड एंड लाइबिलिटी। सी पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड, अगर समझो आपका है रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट, तो पीएनएल अकाउंट में जो रेंट है वहां पे आप इसको क्या करोगे? ऐड करोगे, एंड सेकेंड इफेक्ट विल गो इन लाइबिलिटी। इसका सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा? लाइबिलिटीज में जाएगा। नेक्स्ट है प्रीपेड एक्सपेंसेस। सी अभी नाउ व्हाट इज प्रीपेड एक्सपेंसेस? सी प्रीपेड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस है जो हमने क्या किया है? इन एडवांस पे किया है। अभी प्रीपेड एक्सपेंसेस आपने एडवांस में पे कर दिया है, तो इसका दो इफेक्ट। सी ये एक्सपेंस जो है ये एडवांस में पे किया गया है, तो हम इसे ये साल हम इसे क्या करेंगे? कंसिडर नहीं करेंगे। सी बिकॉज फाइनल अकाउंट बनाने का हमारा मेन एम क्या है? हमारा मेन एम है कि कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस है, ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस हमें पता चले, एंड उसकी कंपनी की जो ट्रू पोजीशन पता चले। तो अभी ये प्रीपेड एक्सपेंसेस है, ये एक्सपेंस ये साल का है ही नहीं, तो हम इसे ये साल इंक्लूड नहीं करेंगे। हम इसे क्या करेंगे? जो एक्सपेंस है वहां से लेस करेंगे, मतलब पीएनएल अकाउंट अभी ये प्रीपेड एक्सपेंस है, इसके दो इफेक्ट आएंगे। एक तो पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड से ये क्या होगा? लेस होगा, यू हैव टू डिडक्ट इट, एंड सेकेंड इफेक्ट ये असेट में जाएगा। सी सेकेंड इफेक्ट असेट में जाएगा, क्यों जाएगा? बिकॉज सी पूरे साल का जो एक्सपेंस है, या तो कोई एक्सपेंस आपने एडवांस में पे कर दिया है, तो ये हमारा क्या है? एसेट है। तो ये साल का नहीं है, ये आपने क्या किया है? एडवांस में पे किया है। दैट इज वाई हम इसको यहां से क्या करेंगे? इसको डिडक्ट करेंगे, पीएनएल अकाउंट में डिडक्ट करेंगे, एंड सेकेंड इफेक्ट इसका एसेट में जाएगा। तो प्रीपेड एक्सपेंस का जो अमाउंट, मतलब जो प्रीपेड एक्सपेंस है, इसके दो इफेक्ट। पहला इफेक्ट पीएनएल अकाउंट में, अभी फॉर एग्जांपल रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, तो ये रेंट पेड इन एडवांस, रेंट है आपने क्या किया है? एडवांस में पे किया है, तो दैट मीन्स ये क्या है? प्रीपेड है। तो रेंट में से इसे हम क्या करेंगे? डिडक्ट करेंगे पीएनएल के डेबिट साइड से, एंड सेकेंड इफेक्ट एसेट में जाएगा ये। तो इज इट वेरी क्लियर? अभी नेक्स्ट है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, प्री रिसीव्ड इनकम। अभी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, सी जैसे मैंने बोला है कि ये साल का जो चीजें नहीं रहेगी, जो एक्सपेंसेस है, इनकम है, विच डजंट बिलोंग टू दिस ईयर, हम उसे ये साल में इंक्लूड नहीं करेंगे एंड ये साल में नहीं दिखाएंगे। तो अभी ये क्या है? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ये जो इनकम है आपको कैसे मिला है? आपको इन एडवांस आपने क्या किया? इसे रिसीव किया है। तो ये पहला इफेक्ट इसका जाएगा पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड से, ये क्या होगा? लेस होगा, एंड सेकेंड इफेक्ट लाइबिलिटी में जाएगा। पहला क्या है? पीएनएल अकाउंट। सी इनकम साइड कौन सा है? पीएनएल जो क्रेडिट साइड है दैट इज इनकम साइड, वहां से ये जो प्री रिसीव्ड इनकम है जो एडवांस में आपको मिला है, ये वहां से आप क्या करोगे? लेस करोगे, एंड सेकेंड इफेक्ट इसका लाइबिलिटी में जाएगा। सी बिकॉज आपने जो, अगर आपने जो इनकम अभी तक एक्रूड नहीं हुआ है, जो इनकम अभी तक मतलब जो इनकम अर्न नहीं किया गया है, आपने एडवांस में लेके रखा है, तो ये पूरे साल के लिए आपके लिए क्या बन जाएगा? लाइबिलिटी बन जाएगी। तो यहाँ पे जो क्या है? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस के दो इफेक्ट है। पहला इफेक्ट कहां जाएगा? पहला इफेक्ट पीएनएल क्रेडिट साइड से, इट इज गोइंग टू गेट डिडक्टेड, एंड सेकेंड इफेक्ट लाइबिलिटी। अभी नेक्स्ट है इनकम रिसीवेबल।
सी इनकम रिसीवेबल, इनकम जो है ये एक्रूड है, रिसीवेबल है, आप इसको रिसीव करने वाले हो, अभी तक रिसीव नहीं किया है बट ये पैसा आपको आने वाला है। तो इसका पहला इफेक्ट जो है ये पीएनएल अकाउंट पे, ये क्रेडिट साइड में जाएगा, एंड सेकेंड इफेक्ट इसका है ये आपका असेट है। तो इसके दो इफेक्ट है, क्रेडिट साइड ऑफ पीएनएल अकाउंट एंड सेकेंड है बैलेंस शीट असेट साइड। अभी नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। सी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, अभी डाउटफुल डेब्ट क्या है? सी डेटर्स जो है जिससे हमें पैसा लेना है, अगर हमें लगता है कि ये डेटर ऐसा है जो शायद पैसा नहीं देगा, मतलब ये शायद हमारा पैसा डूब सकता है, तो ये इसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट बोलते हैं। तो इसका दो इफेक्ट, ये सबसे पहले क्या होगा, ये डेटर में से लेस हो जाएगा, ये आप इसको डेटर सन्ड्री डेटर में से लेस करोगे असेट साइड, एंड देन पीएनएल के डेबिट साइड में आप इसको लिखोगे। अगर बैड डेब्ट ऑलरेडी दिया है तो बैड डेब्ट में आपको क्या करना है, ऐड कर देना है। तो इसके दो इफेक्ट क्या है, ये पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड बैड डेब्ट में ये ऐड होगा, एंड सेकेंड इफेक्ट असेट डेटर में से ये डिडक्ट होगा, लेस होगा। अभी नेक्स्ट है रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। हाँ, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। सी रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, अभी रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, डिस्काउंट, अभी जो आपके डेटर्स है, मतलब जिससे आपको पैसा लेना है, डेटर्स जो आपके हैं जिससे आपको पैसा क्या करना है, लेना है, आपने उनको डिस्काउंट दिया है ताकि वो इंस्टेंटली पे करे। फॉर एग्जांपल आपको 45,000 उनसे लेना है एंड आपको लग रहा है कि मतलब शायद डिले होगा, तो आपने उनको डिस्काउंट दिया है कि अगर आप इंस्टेंटली पे करोगे तो आपको 2,000 में से लेस करके देना पड़ेगा, 2,000 का डिस्काउंट है। तो ये जो डिस्काउंट है ये डेटर के लिए फायदा है, बट हमारे लिए, हमारे बिजनेस के लिए क्या है, काइंड ऑफ एक्सपेंस। वो पैसा रिकवर करने के लिए 2,000 का हमने क्या किया है, नुकसान किया है। 45,000 की जगह पे हम कितना ले रहे हैं, 43,000 ले रहे हैं। तो ये जो 2,000 है ये हमारा क्या है, काइंड ऑफ लॉस, काइंड ऑफ एक्सपेंस। तो इसके दो इफेक्ट कैसे होंगे, फर्स्ट इफेक्ट असेट में से सन्ड्री डेटर में से क्या होगा, लेस होगा, एंड सेकेंड इफेक्ट ये एक्सपेंस है तो वेरी ऑब्वियस पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड। तो इसका दो इफेक्ट कहा जाएगा, एड टू डिस्काउंट अलाउड, जो अगर डिस्काउंट पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड जाएगा, एंड सेकेंड इफेक्ट डिडक्ट फ्रॉम सन्ड्री डेटर। तो इसके दो इफेक्ट है, पीएनएल डेबिट साइड अगर ऑलरेडी डिस्काउंट दिया तो उसमें ऐड करना है, नहीं दिया है तो डिस्काउंट लिख के आपको वहां पे शो करना है। सेकेंड इफेक्ट सन्ड्री डेटर में से ये लेस होगा। अभी नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन। सी डेप्रिसिएशन का इफेक्ट आपको पता है, जो असेट है वहां से ये रिड्यूस होगा, जो अमाउंट है डेप्रिसिएशन अमाउंट है वो असेट में से रिड्यूस होगा, एंड सेकेंड इफेक्ट ये एक तरह का एक्सपेंस है, किसके लिए, बिजनेस के लिए। तो जो भी एक्सपेंस है हम उसको क्या करते हैं, डेबिट पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड में लिखते हैं। तो ये पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड में ये शो होगा, एंड सेकेंड असेट में से ये रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अभी जो बिजनेस है, बिजनेस ने क्या किया, अपने पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया है। तो ये पार्टनर्स का भले ही गेन है, बट बिजनेस के लिए क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हम किसी को दे रहे हैं तो पार्टनर्स के लिए ये गेन है, बट बिजनेस के लिए क्या है, ये एक्सपेंस है। तो ये पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड, एंड इसका पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड, एंड सेकेंड इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है वहां पे ये क्रेडिट साइड में अपीयर होगा। अभी नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। सी ड्रॉइंग क्या होता है, ड्रॉइंग ऐसा अमाउंट है जो बिजनेस से पार्टनर जो है वो ड्रॉ करते हैं, बिजनेस से निकालते हैं। तो अगर उस पर इंटरेस्ट पे होता है तो ये बिजनेस के लिए क्या है, काइंड ऑफ इनकम है, बिकॉज उस पे जो ड्रॉइंग्स पे पैसा किसको मिल रहा है, बिजनेस को मिल रहा है। तो ये इसका इफेक्ट पीएनएल अकाउंट क्रेडिट साइड, बिकॉज ये बिजनेस के लिए इनकम है, पीएनएल अकाउंट क्रेडिट साइड। एंड सेकेंड इफेक्ट कहा जाएगा, अगर आपने करंट अकाउंट मेंटेन किया है, फ्लक्चुएटिंग अकाउंट मेंटेन किया है, तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का डेबिट होगा। अभी नेक्स्ट है सी, हाँ, शो ऑन डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट
एंड सेकेंड इफेक्ट है क्रेडिट साइड ऑफ पीएनएल। एंड अगर इन केस अगर आपने सेपरेटली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम नहीं दिखा रहे हैं, बिकॉज अभी आजकल एग्जाम में पूछा नहीं जाता है तो वो हम नहीं शो करते हैं, उसको हम रफ में दिखाते हैं। तो अगर हम उसे नहीं दिखा रहे तो ये जो है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, वो हमें क्या करना रहेगा, ड्रॉइंग जहां पे है उसमें ऐड कर देना होगा। अभी नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन, अभी लोन टेकन मतलब बिजनेस ने लोन क्या किया है, लिया है। अभी लोन लिया है तो जब लोन लिया है तो उस पर जब हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो बिजनेस के लिए क्या है, बिजनेस के लिए वो एक तरह का एक्सपेंस है। तो पहला इफेक्ट पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड, एंड इसका सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा, इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा जो लाइबिलिटीज में जो लोन होगा वहां पे इसको आपको क्या करना है, ऐड कर देना है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ऑन लोन गिवन। सी इन्वेस्टमेंट एज अ बिजनेस, अगर हमने कहीं पे कुछ इन्वेस्ट किया है या हमने किसी को लोन दिया है तो उस पे अगर जो इंटरेस्ट हमें मिल रहा है, मतलब हमने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया है या आपने लोन दिया है किसी को, तो उस पे अगर हमें इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो इंटरेस्ट बिजनेस के लिए क्या है, काइंड ऑफ इनकम, वो एक तरह का इनकम है। तो इसका एक इफेक्ट है पीएनएल अकाउंट क्रेडिट साइड, एंड सेकेंड इफेक्ट इन्वेस्टमेंट आपको असेट साइड में दिखेगा तो वहां पे आपको क्या करना है, उसका इंटरेस्ट ऐड कर देना है। लोन गिवन असेट साइड में है, लोन टेकन लाइबिलिटी, लोन गिवन असेट, तो वहां पे जो इंटरेस्ट है उसे ऐड कर देना है। अभी नेक्स्ट है इंश्योर्ड गुड्स और डिस्ट्रॉय बाय फायर। अभी देखो यहाँ पे एडजस्टमेंट जो है, मैंने बोला कि हर एक एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट है, इसमें एक ऐसा एडजस्टमेंट भी है जिसका थ्री इफेक्ट्स आता है। अभी इंश्योर्ड गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, गुड्स आपने इंश्योर किया है एंड वो फायर से क्या हुआ है, डिस्ट्रॉय हुआ है। तो सबसे पहला इफेक्ट हम इसके ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में लिखेंगे, गुड्स लॉस बाय फायर, गुड्स लॉस बाय थेफ्ट, गुड्स टेकन बाय पार्टनर, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। तो इन सबका सबसे पहला कॉमन इफेक्ट क्या है, ये ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। सेकेंड इफेक्ट जो लॉस आपको हुआ है वो पीएनएल डेबिट साइड में, एंड थर्ड इफेक्ट अगर आपने ये इंश्योर्ड गुड्स है तो ऑब्वियसली इसका क्लेम होगा तो वो असेट में। तो ये जो है इंश्योर्ड गुड्स लॉस बाय फायर, इसके थ्री इफेक्ट्स है। पहला इफेक्ट कहा जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, सेकेंड इफेक्ट पीएनएल डेबिट साइड, एंड थर्ड इफेक्ट असेट। अभी नेक्स्ट है अनइंश्योर्ड गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर। अनइंश्योर्ड गुड्स को जो अनइंश्योर्ड गुड्स है वो फायर से डिस्ट्रॉय हुआ है, तो इसके दो इफेक्ट आएंगे। सबसे पहला इफेक्ट जो मैंने बताया आपको, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में एक इफेक्ट परमानेंट इफेक्ट आएगा इसका, गुड्स लॉस बाय फायर, इंश्योर्ड गुड्स लॉस बाय फायर, गुड्स लॉस बाय थेफ्ट, डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, टेकन बाय पार्टनर, तो फॉर पर्सनल यूज और फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। तो ये सबका एक इफेक्ट है ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। एंड सेकेंड इफेक्ट, सी ये गुड्स अनइंश्योर्ड है, इसका इंश्योरेंस नहीं है, तो ये क्या है, काइंड ऑफ लॉस है बिजनेस के लिए, तो पीएनएल डेबिट साइड। अभी नेक्स्ट है गुड स्टोलन, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। स्टोलन, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, इन सबका एक इफेक्ट है ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, दूसरा इफेक्ट आएगा पीएनएल डेबिट साइड। अभी नेक्स्ट है गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, ये सभी डिस्कस ऑलरेडी एक में सब डिस्कस कर लिया है। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, सी ये ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल मतलब आपने एडवर्टाइजमेंट किया है, गुड्स को फ्री सैंपल की तरह दिया है आपने, तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, और इसका सेकेंड इफेक्ट आएगा पीएनएल डेबिट साइड। अगर वहां पे एडवर्टाइजमेंट है तो आप उसमें ऐड भी कर सकते हो, एंड अगर एडवर्टाइजमेंट नहीं है तो आप गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल आप लिखकर उसमें ऐड कर सकते हो। अभी नेक्स्ट है गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर फॉर पर्सनल यूज। पार्टनर ने गुड्स को क्या किया है, पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया है। पहला इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, सेकेंड इफेक्ट अगर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना है तो देयर इट विल अपीयर ऑन डेबिट साइड। अगर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट नहीं है तो इसको हम कैपिटल में से क्या करेंगे, कैपिटल में से माइनस करेंगे। अभी नेक्स्ट है अनरिकॉर्डेड परचेस। सी अनरिकॉर्डेड परचेस, व्हाट इज अनरिकॉर्डेड परचेस? अनरिकॉर्डेड परचेस मतलब परचेस आपने किया है, रॉ मटेरियल परचेस किया है एंड उसे रिकॉर्ड करना भूल गए हो। परचेस आपने किया है, रिकॉर्ड करना भूल गए हो, तो सबसे पहला इफेक्ट क्या करेंगे, हम उसे परचेस में ऐड करेंगे। अब परचेस हम कहां लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, तो इसका फर्स्ट इफेक्ट है
अनरिकॉर्डेड इसका फर्स्ट इफेक्ट है ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, कि परचेस में क्या होगा, ऐड होगा, क्या होगा, अनरिकॉर्डेड परचेस, परचेस में ऐड हो जाएगा। एंड इसका सेकेंड इफेक्ट, सी अभी जो परचेस किया है रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो आपको अगर आपने पैसा नहीं दिया है तो लाइक कभी ना कभी आपको पैसा उसको देना पड़ेगा। तो ये जिससे हम परचेस करते हैं वो हमारे कौन होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं। तो सेकेंड इफेक्ट इसका लाइबिलिटीज में जाएगा, यहां पे क्रेडिटर्स में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो पहला इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड जो परचेस में ऐड होगा, सेकेंड इफेक्ट ये क्रेडिटर्स में ऐड हो जाएगा, लाइबिलिटीज में। अभी नेक्स्ट है अनरिकॉर्डेड सेल्स। सी अनरिकॉर्डेड सेल्स, सेम इफेक्ट इसका भी ऐसे ही होगा। अनरिकॉर्डेड सेल्स, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, सेल्स वहां पे आपको सेल्स रहेगा, उसमें क्या होगा, अनरिकॉर्डेड सेल्स ऐड होगा। सेकेंड इफेक्ट असेट, यहां पे डेटर्स में आपको क्या करना है, ऐड करना है। से अनरिकॉर्डेड सेल्स मतलब जो अगर आपने सेल्स किया है तो उससे आपको पैसे मिलते हैं। तो ये सेल आपने क्या, ये सेल क्या हुआ है, ये रिकॉर्ड करना भूल गए, ये रिकॉर्ड करना मिस हो गया है। तो सबसे पहले जो हमारा सेल्स है, जो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में आता है, वहां पे हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और इसका सेकेंड इफेक्ट डेटर्स में आप उसको ऐड करना है, डेटर्स जो असेट साइड दिखता है। अभी नेक्स्ट है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सी कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने क्या किया है, इंक्लूड कर दिया है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। अभी फॉर एग्जांपल इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी के चार्जेस जो है आपने गलती से रेंट में या सैलरीज में या इलेक्ट्रिसिटी में कहीं पे गलती से इंक्लूड कर दिया, तो ये क्या होगा, वो पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड जहां पे वो चार्जेस है, हाँ जो जहां पे वो एक्सपेंस है, फ्रॉम देयर यू आर गोइंग टू डिडक्ट इट। तो सबसे पहले क्या होगा, ये पीएनएल अकाउंट जहां पे वो एक्सपेंस है वहां से ये क्या होगा, डिडक्ट होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। एंड सेकेंड असेट में ये ऐड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मशीन है, मशीन का इंस्टॉलेशन चार्जेस हमने गलती से क्या किया है, रेवेन्यू एक्सपेंस में क्या कर दिया था, ऐड कर दिया था। तो वहां से इसे डिडक्ट करना है, लेस करना है, एंड मशीन में इसको ऐड करना है, जैसे इंस्टॉलेशन चार्जेस। अभी नेक्स्ट है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड इन कैपिटल एक्सपेंडिचर। से यहां पे भी सिचुएशन सेम है, ये वाइस वर्सा सिचुएशन है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या कर दिया है, वो ऐड हो गया है। मतलब समझो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है या कैरेज है, कैरेज आउटवर्ड है, उसको आपने गलती से एक कैपिटल एक्सपेंडिचर में ऐड कर दिया। तो ये क्या होगा कि सबसे पहला कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब समझो जैसे मैंने बोला कैरेज आउटवर्ड है, बट आपने इसको मशीन में ऐड कर दिया है। मतलब ऐसा आपको ऐसा लगा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये मशीन कैरी करने में ये एक्सपेंस है मशीन कैरी करने का, तो ये हमने गलती से उसमें ऐड कर दिया। तो सबसे पहला इफेक्ट है ये आपको असेट में से इसको डिडक्ट करना है, एंड सेकेंड इफेक्ट इसका पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में ये शो हो जाएगा। अभी नेक्स्ट है बिल रिसीवेबल डिसऑनर। सी बिल रिसीवेबल डिसऑनर, अभी बिल्स क्या होता है, बिल्स आपको मतलब जो बिल्स रहता है, ये जब ऑनर होता है तो मतलब आपके जो सेल्स है आपको उसका पैसा मिल जाता है। तो ये जो बिल है ये डिसऑनर हो गया है, मतलब अभी जब बिल आपने प्रेजेंट किया है तो
उस अकाउंट में पैसा नहीं था एंड आपको पैसा उसका नहीं मिला है, तो बिल मतलब डिसऑनर होना मतलब ये वहां पे जाके ऑनर नहीं हुआ है, आपको उसका पैसा नहीं मिला है। तो जो बिल रिसीवेबल है वहां से ये अमाउंट हम क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे एंड इसको डेटर्स में ऐड कर देंगे। मतलब इसका जो दोनों इफेक्ट है वो असेट साइड ही दिखेगा। बिल्स रिसीवेबल में से ये डिडक्ट होगा एंड ये ऐड कहां होगा, डेटर्स में ऐड होगा। अभी नेक्स्ट है बिल पेएबल डिसऑनर। बिल पेएबल डिसऑनर मतलब हमें हमने जो बिल दिया था वो बिल क्या हो गया है, डिसऑनर हो गया है। वो बिल मतलब बैंक में इनसफिशिएंट बैलेंस के कारण वो बिल जो है वो ऑनर नहीं हो पाया। तो बिल्स पेएबल कहां पे आता है, बिल्स पेएबल आपकी लाइबिलिटी साइड शो होता है, लाइबिलिटीज में दिखता है ये बिल्स पेएबल। तो आपको ये यहां से अमाउंट क्या होगा, डिडक्ट होगा, डिसऑनर बिल यहां पे डिडक्ट होगा एंड आपका जो क्रेडिटर्स है ये यहीं पे क्रेडिटर्स में इसको क्या करना है, ऐड करना है, बिल डिसऑनर। वेरी क्लियर। सी वाइस वर्सा इफेक्ट है, बिल रिसीवेबल डिसऑनर हुआ है, बिल्स जो हमें मिलने वाला था वो बिल डिसऑनर हो गया है, पैसा हमें नहीं आया है, तो हमने क्या किया है, बिल्स रिसीवेबल वहां से उसको डिडक्ट किया है एंड उसको डेटर्स में ऐड कर दिया है असेट साइड। अभी सेम इफेक्ट बिल्स पेएबल के लिए भी सेम इफेक्ट करना है, सेम इफेक्ट इसको भी देना है। बिल्स पेएबल है जो पे होने वाला है, डिसऑनर हो गया है, तो हम वो अमाउंट क्या करेंगे, यहां से डिडक्ट करेंगे एंड इसको क्रेडिटर्स में ऐड कर देंगे। अभी नेक्स्ट है डेफर्ड एक्सपेंस ऑफ एडवर्टीजमेंट पेड फॉर 5 years। सी ये डेफर्ड एक्सपेंस, सी ये ऐसा एक्सपेंस है जो हमेशा असेट में दिखता है। अभी ये ऐसा क्यों होता है डेफर्ड एक्सपेंस, सी अभी फॉर एग्जांपल मैंने मेरे बिजनेस के लिए एक हैवी एडवर्टीजमेंट किया है, एडवर्टीजमेंट में बहुत ज्यादा खर्च किया है, ये सोच के ज्यादा अमाउंट खर्च किया है एंड मेरा ये थिंकिंग है दैट ये जो मतलब इसका बेनिफिट मुझे 5 साल तक मिलने वाला है। तो हमें करना क्या है, इसका बेनिफिट जितना भी अमाउंट है, फॉर एग्जाम्पल 50,000 मैंने स्पेंड किया है एंड मेरा ये बिलीव है कि इसका इफेक्ट मुझे कम से कम 5 साल तक मिलेगा। तो 50,000 डिवाइड बाय 5 कितना हो गया, 10,000। तो 10,000 जो अमाउंट है वो मैं इस साल में शो करूंगी एंड जो बाकी का 40,000 है वो कहां जाएगा, वो एसेट में जाएगा, बिकॉज वो उसका बेनिफिट हमें क्या है, अगले 4 years मिलने वाला है और 4 साल मिलने वाला है। तो ये डेफर्ड एक्सपेंस जो है इसका ये डेबिट होता है P&L अकाउंट डेबिट साइड एंड सेकेंड इफेक्ट इसका कहां जाता है, एसेट में जाता है एज एन एडवर्टीजमेंट। ये बहुत ज्यादा क्लियर है। सी डेफर्ड एक्सपेंस ये ऐसा एक्सपेंस है जो कहां पे दिखता है, एसेट में दिखता है, बिकॉज हम ऐसा मानते हैं कि ये जो खर्च किया है हमने इसका इफेक्ट जो है हमें अगले 4 साल 5 साल या 10 years या वॉटएवर इतने नंबर ऑफ ईयर्स मिलने वाला है। तो उस अमाउंट का 1 साल का जो अमाउंट है वो हमें हमारे करंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाना है एंड बाकी जो अमाउंट है उसको हमें क्या करना है, एडवर्टीजमेंट करके उसे एसेट में शो करना है। अभी नेक्स्ट है रेवेन्यू रिसिप्ट इंक्लूडेड इन कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट इंक्लूडेड इन कैपिटल रिसिप्ट मतलब सेल ऑफ गुड्स, रेवेन्यू रिसिप्ट है, सेल ऑफ गुड्स से जो पैसा आता है दैट इज रेवेन्यू रिसिप्ट। तो सेल ऑफ गुड्स को हमने क्या किया है, बाय मिस्टेक सेल ऑफ फर्नीचर दिखा दिया है। तो इसको क्या करना है, ये सेल ऑफ गुड्स है, तो पहला हम इसको क्या करेंगे, सेल्स में इसे ऐड करेंगे, सेल्स में इसे ऐड करेंगे, मतलब सेल्स जो है वो क्रेडिट साइड में आता है, वहां पे ये ऐड होगा एंड सेकंड इफेक्ट इसे फर्नीचर में हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अभी आप बोलोगे मैडम इसको फर्नीचर में तो हमने लेस क्यों नहीं किया। सी फर्नीचर में अगर सेल ऑफ फर्नीचर अगर हम दिखाते हैं तो दैट मीन्स फर्नीचर में से हमने उतना अमाउंट क्या कर दिया है, पहले लेस किया होगा, तो फर्नीचर हमने बेचा ही नहीं है, तो वो अमाउंट हमें क्या करना है, फर्नीचर में ऐड करना है एंड उसका सेकेंड इफेक्ट सेल्स में उसको ऐड करना है। मतलब ये सेल्स में ऐड होगा प्लस वो जो अमाउंट है वो फर्नीचर में भी ऐड होगा एसेट साइड। अभी नेक्स्ट है कमीशन टू पार्टनर एज परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। सी कमीशन टू पार्टनर, पार्टनर्स को हमने क्या किया है, कमीशन दिया है। अब अगर हम पार्टनर्स को कमीशन दे रहे हैं तो हमारे बिजनेस के लिए क्या है, वो एक तरह का एक्सपेंस है। पार्टनर को अगर हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, पार्टनर्स को अगर हम कमीशन दे रहे हैं तो वो हमारे लिए क्या है, बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है। तो उसका पहला इफेक्ट P&L अकाउंट डेबिट साइड से, जितना भी एक्सपेंस है उसका सबसे पहला इफेक्ट होता है P&L अकाउंट डेबिट साइड एंड इसका सेकंड इफेक्ट है क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट
और ऐड टू पार्टनर्स कैपिटल से, अगर आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड ये शो होगा, बिकॉज ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस है बट पार्टनर्स के लिए क्या है, पार्टनर रिसीवर है, पार्टनर के लिए इनकम है, तो पार्टनर का जो इनकम है वो उसके अकाउंट पे क्रेडिट साइड में शो होगा। अगर आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं दिखाया है तो जो कैपिटल हम लोग लाइबिलिटी में जो कैपिटल लिखते हैं, देयर यू हैव टू एड इट। तो विद दिस आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन।